इन्विटेशन इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक सिर्फ बात करने का तरीका है। क्या है? क्या है? क्या है? इन्विटेशन की 2-3 टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो और ज्यादा ठीक है। पहली चीज, किसी को भी आप इनवाइट करते हो, किसी से बात करते हो वेस्टीज के रिगार्डिंग, तो आप सामने वाले की नीड देखो। नीड, इसे जरूरत किस चीज की है? इसे डॉक्टर के पास भी जाते हो, वो आपकी नफ्स पकड़ के आपसे बात करके आपको दवाई देता है, यस और नो? तो सामने वाले की नीड देखो। मेरा एक डाउनलाइन कहता, सर हम सामने वाले की नीड कैसे देखेंगे? मैंने कहा भले आदमी कुत्ते को देख के पता लग जाता है प्यार करने आ रहा है, काटने आ रहा है, इंसान से बात करके पता नहीं लगेगा? किसी भी बंदे के सामने बस इतना बोल दो दुनिया बड़ी खराब है, वो खुद चालू हो जाएगा। तो सामने की नीड देखो। दूसरा तरीका जानना चाहते हो? यस और नो? आपके घर में मेहमान आते हैं, कितने लोगों के घरों में मेहमान आते हैं और आप कहते हो अतिथि नो नो तुम कब जाओगे? अतिथि जिनके भी घर में आते हैं, आपने कुछ नहीं करना। जब भी आपके घर में मेहमान कोई आए, आपने अपनी टेबल पे से अखबार मैगजीन हटानी है और वेस्टीज की फाइल और कारबुक रखनी है। क्या करना है? वेस्टीज की फाइल और कारबुक रख देना, अंदर चले जाना और इंतजार करना मछली के कांटे में आने का। और जितने भी मेहमान हमारे घर में आते हैं, इन सब मेहमानों के अंदर एक कीड़ा पाया जाता है जिसे बोलते हैं छेड़खानी का। इधर भी हाथ डालते हैं, उधर भी हाथ डालते हैं। अच्छा ये फोटो तब की है? तो जब वो फाइल में हाथ डालेंगे, उसे खोलेंगे, उसे पढ़ेंगे, उनका इंटरेस्ट बनेगा और वो आपसे पूछेंगे भाई मयूर ये क्या है? मयूर अंदर कर रहा होगा, हो गया। अगर मेरे से कोई पूछ ले वेस्टीज क्या है, फिर ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हो जाता है और सेल लिए बिना बंद नहीं होता। मेरे घर दिवाली पे बहुत सारे लोग आते हैं मिठाई का डब्बा लेके और रुपए भी देके जाते हैं, क्योंकि मैं यही करता हूँ, राइट? ये टेक्निक है। तीसरा, आपके पास लोगों का फोन आता है और लोग पूछते हैं कैसे हो? मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो? कैसे हो? जो लोग बोल नहीं रहे उन्हें लूज मोशन हो रखे हैं। कैसे हो? बढ़िया। जय बात। ये तीसरी बार में स्टार्ट होता है। जो भी आपसे बोले आप कैसे हो, आपने कुछ नहीं करना, 2 चीजें लगा देना। भाई नॉनिस पालना खा के मस्त, तू बता कैसा है? क्या बोलना है? नॉनिस पालना खा के मस्त, तू बता कैसा है? सोचेगा ये बोला क्या? इग्नोर। अगले दिन फिर आपको फोन करेगा और भाई कैसे हो? भाई नॉनिस पालना खा के मस्त, तू डालता क्या है? ये बीच में क्या डालता है? इग्नोर। अगले दिन फिर आपको बोलूं भाई कैसे हो? भाई नॉनवेज बता। तू क्या खा के मस्त है पहले मुझे ये बता। आजा बताओ, हो गया इन्विटेशन। कोई बड़ी बात है? इन्विटेशन कोई बड़ी बात है? नो। ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम स्ट्रेंजर से कैसे बात करें? स्ट्रेंजर से बात करना सबसे आसान है। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, सबसे आसान बात होता है स्ट्रेंजर से करना। कुछ नहीं करना। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोशिश करो 2 लोगों के बीच में सीट लेने की। फ्लाइट में भी कोशिश करो 2 लोगों के बीच में लेने की सीट। ठीक है यार, क्यों हंसते हो यार? मुझे समझ में नहीं आता। सेकंड, तो आप जब दोनों के बीच में सीट ले लेंगे, कुछ नहीं करना, फोन निकालो और 1 to 1 वाली मैडम को फोन लगा दो। 1 to 1। और बड़ी बड़ी बातें, भाई वेस्टीज में इतने लोग ऑडी BMW मर्सिडीज लेते हैं, मेरा अप्लाई कमाता है 5 लाख महीना, अभी देखो अगले साल मैं भी विदेश जा रहा हूँ, अगले साल तक मैं अपनी इनकम 2 लाख कर दूंगा, वो देख रहा होगा सब। जो आप इन दोनों को सुनाना चाहते हो वो 1 to 1 पे सुना दो, बिल भी नहीं लगेगा। और ये दोनों इंतजार कर रहे होंगे कबीरा फोन काट, कि कब आप फोन काटो और ये आपसे पूछे भाई करते क्या हो? आजा भाई, यही तो चाहता था। यही तो चाहते हम, कोई हमसे पूछ ले करते क्या हो।
फिर देखो तुम भी वही करोगे, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक लोग मेरे से सवाल करते हैं, सर मैंने उसे मीटिंग में बुलाया वो आया नहीं, सर मैंने उसे सेमिनार में बुलाया वो आया नहीं। मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? अरे सर जब वो आया नहीं फिर मैं क्या करूंगा? आप याद रखना, ऊपर वाला खाना चिड़िया को भी देता है पर घोंसले में नहीं देता। उसे भी निकलना पड़ता है, उसे भी उड़ना पड़ता है, उसे भी ढूंढना पड़ता है। आपके कहने से लोग नहीं आ रहे, आपने लोगों के पास जाना है, चाहे कहीं पे भी हो। आपने वहां तक ट्रेनिंग पहुंचाओ, लोगों के पास जाओ। मेरे डाउनलाइन में एक लड़का था, जब टीम फोन करती थी ना नीचे से तभी काम करता था। मैंने एक दिन उसे पकड़ा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खुद काम करते, क्यों इंतजार करते हो कि कोई कॉल करे तब आप जाओ? कहते सर मैंने एक दिन उसे पकड़ा, बाइक पे बिठाया और अपने यहां लेबर चौक ले गया, और लेबर चौक पे मैंने उसे दिखाए पेंटर्स। मैंने कहा ये देख, ये वो लोग हैं जो तेरी तरह घर पे बैठ के काम का इंतजार नहीं कर रहे, ये अपने घर से बाहर निकले काम ढूंढने के लिए। आपको बाहर निकलना है काम ढूंढने के लिए, डोंट वेट। बाहर जाओ, लोगों के पास जाओ, यहां तक नहीं आए उनके पास जाइए। याद रखना, फिर वही लाइन, ऊपर वाला खाना चिड़िया को भी देगा पर घोंसले में नहीं देगा, राइट? और भी बहुत सारे तरीके हैं, टाइम कम है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट टू डिलीवर द राइट कंटेंट, और कुछ भी नहीं। ये आपके पास जो है, आपकी कंपनी में जो है, आपने उसे डिलीवर करना। और डेली की, अगर आप इस चीज में कामयाब होना चाहते हो, डेली की 5 प्रेजेंटेशन करनी है। कितनी कितनी कितनी? जो लोग बोल नहीं रहे, भगवान के मुंह पे स्टेपलर कर दो। कितनी? 5। कितनी? 5। The day I joined Vestige, on that particular day, I committed to myself that I'll do daily 5 presentation a day. मैं 5 मीटिंग डेली करूंगा ही करूंगा, इसके बिना घर में नहीं घुसूंगा, व्हाट मे कम। सुबह 10 बजे घर छोड़ देता था, रात को 10 बजे घर घुसता था, और 5 मीटिंग करे बिना घर से बाहर ही नहीं, मतलब घर में नहीं घुसता था। 5 मीटिंग डेली की करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे 5 ज्वाइनिंग्स चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा 5 आप सेल डालो, मैं बोल रहा हूँ 5 मीटिंग्स करो वापस, क्योंकि मुझे पता है अगर आप 5 मीटिंग करोगे, ऊपर वाला मेहनत के अकॉर्डिंग फल देता है। आप मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा। 5 मीटिंग डेली की करनी है। कमिटेड है? यस और नो? ऊपर वाले? डेली 5 प्रेजेंटेशन, कमिट टू योरसेल्फ, राइट? घर में मत घुसना, भूखा हो कुछ भी हो, घर में नहीं घुसना। आपको 9 बजे तक 10 बजे तक 4 मीटिंग हो, 5वीं मीटिंग करे बिना घर में नहीं घुसना, ठीक है? तैयार है? yes. तीसरा है फॉलोअप। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप कुछ नहीं है, फॉलोअप एक इल्यूजन है। इल्यूजन समझते हो? धोखा। वेस्टीज में फॉलोअप की जरूरत ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वेस्टीज में क्या फॉलोअप की जरूरत है? आज ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी जेब में 1000 रुपए नहीं होते? आप किसी को मीटिंग देते हो और वो आपको एक मीठी सी गोली देता है, भाई मैं कल बताऊंगा या मैं शाम को करूंगा, और आप खुश होते हो, आज मैंने मीटिंग करी है, अब ज्वाइनिंग आएगी। और शाम को जब आप उसे फोन करते हैं तो वहां से फिर एक मैडम बोलती है, इस रूट की सारी सेवाएं बंद हैं, हो सके तो नंबर जांच लें, और हो सके तो अपने आप को भी जांच लें। फिर कहते हो सर मैंने मीटिंग करी थी, बंदे का फोन ही नहीं लग रहा। अरे आपने उसे जाने क्यों दिया? वो गोली देंगे आपको, वही बैठे बैठे ज्वाइन कराओ, क्या फॉलोअप की जरूरत है? वो बोले मम्मी मना कर रही है, मम्मी पे फॉलोअप करो। वो बोले पापा मना कर रहे हैं, पापा पे फॉलोअप करो। वो बोले गर्लफ्रेंड मना कर रही है, वहीं ब्रेकअप कराओ बैठ के उसका, जाने नहीं देना तुरंत वहीं। वो खा ले माँ कसम मैं नहीं करूंगा, तुम खाओ बाप कसम, तेरा बाप भी करेगा। कसम खाओ ना यार। Commit to yourself, right? Daily 5 presentation, और वही हेड टू हेड। वो बोले पैसे नहीं है, पैसे पे फॉलो करो। भाई पैसे नहीं है तभी तो वेस्टीज करनी है। आप पहली करोड़पति होते, ये अंबानी होते, टाटा होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। Yes or no? Yes. So
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, संडे मीटिंग मिस नहीं करनी। संडे सीएनटी जो भी होती है आपकी, जहां पे भी होती है, संडे इवेंट्स आपके जहां पे भी होते हैं, वो मिस नहीं करने। मैंने जिस दिन वेस्टीज को स्टार्ट किया उस दिन अपने आप से कमिटमेंट थी, 3 साल तक कोई संडे मिस नहीं करूंगा। 3 साल तक मेरी बहुत बार तबीयत खराब हुई। 3 साल में मुझे वायरल हुआ, फीवर हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया, मटनगुनिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। पर 3 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि शिवम गोस्वामी किसी संडे मीटिंग में ना हुआ। हर संडे मीटिंग, 3 साल तक कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं। अभी बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को विश किया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हो गया आपकी लाइफ में हैप्पी? जब जेब में पैसा नहीं होता ना, एक ही दिन न्यू ईयर आता है, एक ही दिन होली आती है, एक ही दिन दिवाली आती है और एक ही दिन ईद आती है। और जब जेब में पैसा होता है तो हर दिन होली होती है, हर दिन दिवाली होती है, हर दिन न्यू ईयर होता है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि किसी हम ओकेजन का इंतजार करेंगे। अगर हमें सेलिब्रेट करना है, हम ओकेजन का इंतजार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट किया। संडे मीटिंग में जाना क्यों जरूरी है, जानना चाहते हो? यस। यही अलाइनमेंट नहीं है ना? यस और नो? यस। संडे मीटिंग में जाने के 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, 6 दिन हम नेगेटिविटी से लड़ते हैं। 6 दिन हम नेगेटिविटी से लड़ते हैं। 6 दिन आपकी मम्मी पापा बहुत गालियां देते हैं, बाबूजी बन के जाता है, कमा के कुछ नहीं लाता है, दोस्त हंसते हैं, पागल बोलते हैं। 6 दिन हम नेगेटिविटी से लड़ते हैं। एक दिन हम जाते हैं पॉजिटिव होने, चार्ज होने। मोबाइल छोटा हो या बड़ा, चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, सबको है। यस और नो? यस। 6 दिन हम नेगेटिविटी से लड़ते हैं। और 6 दिन हमें क्या लगता है जब हम घर बैठे होते हैं, मैं पागल हूं, मैं वेस्टीज कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, मैं ही पागल हूं यार, मेरा कोई दोस्त वेस्टीज नहीं कर रहा। और जब हम संडे मीटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं हम तो पागलों की फौज है। तो भाई ये भी पागल, बड़ा भी पागल, छोटा भी पागल, मोटा भी पागल, गोरा भी पागल, काला भी पागल, ये तो पागलों की दुनिया है। तो हमें क्या करना है? पागल तो बनना है। तो अपने जैसे सराउंडिंग्स में आ जाओ। और पागल लोग इतिहास बनाते हैं, समझदार तो इतिहास पढ़ते हैं। तो कोई संडे मीटिंग, कोई सेमिनार मिस मत करना। अपने आप से कमिटमेंट, 3 साल तक प्लीज कोई शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी कुछ मत। ड्रीम नीड सैक्रिफाइस। सपने होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। मैं विराट कोहली के बारे में अभी सुन रहा था, उसका एक इंटरव्यू। उसने कहा कि मुझे मेरी सबसे फेवरेट डिश है बटर चिकन, जितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, और मैंने पिछले 3 साल से हाथ नहीं लगाया, हाथ छोड़ो मुंह नहीं लगाया। समझ रहे हो? और आप क्या सैक्रिफाइस करते हो? कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में कामयाब होने के लिए। क्या आप सब मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं? यस। बोलने तो दो, या तो स्टार्ट नहीं होते तो पहले निकल जाते हो आगे। क्या ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर अगले 3 साल हम हर संडे मीटिंग वेस्टीज के नाम? यस। यस और नो? यस और नो? यस और नो? हर संडे मीटिंग माय डियर फ्रेंड वेस्टीज के नाम आप? नो। मैं वादा कर रहा हूं। फिर वही, अगर 3 साल आपने वेस्टीज को ढंग से कर लिया, 3 सालों बाद, उसके बाद आप फुल टाइम डैड बनना, फुल टाइम सन बनना, फुल टाइम डॉटर बनना, फुल टाइम आप जो भी करना चाहते हैं वो। ठीक है? कमिटेड? यस और नो? यस और नो? यस।